हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो बढ़िया हो गए सारे के सारे। तो आज एक नए मेहमान, लाइक मेरे यूट्यूब पे कभी नहीं आया वो मेहमान, उस मेहमान से आपको गुफ्तगू करवाना चाहती हूँ। अगर ये चिल्लाए ना तो इसकी चिल्ला ये है वो मेहमान। अच्छा बस हो गया। तो ये है वो मेहमान, ठीक है। हेलो कर दो, हेलो। चलो हेलो भी हो गई। मतलब ये बहुत बदतमीज प्राणी है। ओके, तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है। ये स्पेशली 10th और 12th क्लास के बेस पे जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए है और 12th के लिए है। तो भाई तुम्हारा रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है, ठीक है। चाहे तुम 10th में हो चाहे वो 12th में हो, 12th का सबसे पहले आउट होगा, उसके बाद होगा 10th का। पहले 12th का होगा फिर 10th का होगा। एंड आई बस लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूँ जो तुम्हारे करियर के लिए अच्छा हो। अगर तुम अभी 10th में हो तो तुम्हें स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी। 3 स्ट्रीम्स हैं तुम्हारे पास, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। अब बहुत लोग कहते हैं आर्ट्स तो वो बच्चे चूज़ करते हैं जो थोड़े से नल होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जिन्होंने कुछ और करना होता है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, चाहे वो लड़का है या लड़की, तो वह डिपेंड ऑन कि क्या करना है तुम्हें। अगर तुम्हें नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ लाइक तुम्हें अगर साइंस स्ट्रीम से साइंस लेनी है, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो तुम नीट या जेईई जो भी होता है वो तुम करो। उसके बाद कॉमर्स में जिन्होंने बी कॉम वगैरह करनी होती है उनके लिए बिजनेस वगैरह एंड ऑल। और बाकी जो आर्ट्स में, आर्ट्स के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। आफ्टर 10th अगर तुमने आर्ट चूज़ करनी है तो। और अगर तुम 12th में हो तो लाइक बेसिकली तुम्हारे पास तो होगा आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में, जो भी है तुम्हारे पास स्ट्रीम, वो डिपेंड ऑन यू। अगर तुम आर्ट्स स्ट्रीम हो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि तुमने क्या करना है, ठीक है। आफ्टर 12th क्या होता है, अगर तुम सबसे पहले तुम्हारे पास एक चीज़ होगी, अगर जो भी देख रहा है आफ्टर 12th वाला स्टूडेंट मेरे पास ये वीडियो, तो तुम्हारा एक सबसे बड़ा काम होगा, तुम्हें पहले ये सोचना है कि तुमने कौन सा कॉलेज करना है। लाइक 2 तरह के होते हैं कॉलेज, नहीं 3 होते हैं वैसे तो। एक तो सोल से होता है जो ओपन से होता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। और उसके बाद एक होता है रेगुलर के लिए। रेगुलर के लिए तुम्हें CUET देना पड़ता है, ठीक है। और एक होता है इग्नू, वो भी ओपन से होता है, ठीक है। संडे से जाना होता है, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और इग्नू से है, ठीक है। और लड़कियों के लिए एक और कॉलेज होता है, वो होता है NC पे, वो सैटरडे संडे होता है। दे बट डिपेंड ऑन यू। अगर तुम्हें रेगुलर कॉलेज करना है तो तुम्हें उसके लिए CUET देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तुम्हारा नाम आ गया, तो कॉलेज में नाम आएगा, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं उन पर तुम्हारा नाम आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैत्री हो गया, माता सुंदरी कॉलेज हो गया, SGTP, बहुत सारे कॉलेज होते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, लाइक बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। दे वर डिपेंड ऑन तुम्हारे CUET के रिजल्ट्स। तो तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा उसके लिए। उसके बाद तुम अगर क्लियर आउट कर देते हो, CUET में तुम्हारा नाम आ जाता है उस कॉलेज में जो तुम्हारे कॉलेज मिलना चाह रहा है। अगर तुम्हारा कोई सपोज एक कॉलेज है जैसे मैत्री कॉलेज है, ठीक है। तुम्हारा एक मतलब तुम्हें वो कॉलेज में एडमिशन लेना है और तुम्हारे CUET के नंबर कम आए या फिर कॉलेज वालों ने वो वाला कॉलेज नहीं दिया तुम्हें, ठीक है। तो लाइक होता क्या है, दे बट डिपेंड ऑन योर CUET नंबर्स, ठीक है। अगर तुम्हारे CUET नंबर्स में से वो वाला कॉलेज आ गया तो तुम्हें वो मिल जाएगा, नहीं आया तो तुम्हें कोई और कॉलेज मिल जाएगा। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, स्विच कर सकते हो सोल या फिर इग्नू से, ठीक है। अगर तुम लड़की तो लाइक वो होते हैं सोल और इग्नू से। लाइक सोल और इग्नू में लड़का लड़की दोनों ही कॉलेज में लाइक मिल जाते हैं दोनों को ही, ठीक है। और लेकिन NC वेब में सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि लाइक अगर सब कुछ क्लियर आउट करके चलते हैं मैं तुम्हारे साथ। अगर तुम 12th के बाद सोच रहे हो कि तुम्हें कॉरेस्पॉन्डेंट कॉलेज करना है, लाइक सैटरडे संडे करना है, और बाकी के जो वीकेंड्स या वीकडेज होते हैं और वीकेंड्स में तुम्हें जाना नहीं जाना वो तुम्हारी मर्जी होती है। लेकिन वीकडेज में लाइक मंडे टू सैटरडे अगर तुम सोल या इग्नू से कर रहे हो तो तुम्हें क्या होगा, एक दिन जाना होगा सिर्फ सैटरडे संडे, और बाकी संडे संडे जाना होगा, ठीक है। और बाकी के जो दिन बचे, ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम्हें जो तुम्हारा करना है, तुम्हारे पास स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, कोर्स वगैरह करने हैं, वो तुम कर सकते हो। दे बट डिपेंड ऑन यू अपॉन, ठीक है।
बाकी अगर जिसने करना है लाइक सोल से इग्नू से, वो संडे जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी होती है, ठीक है। अब रेगुलर में क्या है, अटेंडेंस इश्यूज़ होती है भाई, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुमने स्कूल वाली लाइफ चाहिए वो कॉलेज में जाके। मैं खिलाफ़ नहीं हूँ किसी के, ना सोल इग्नू NC किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना ही रेगुलर की हूँ भाई। देखो क्या होता है, जो रेगुलर का है ना, रेगुलर में रोज़ कॉलेजेस बस रेगुलर की मार कहाँ खाती है, 75 अटेंडेंस चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट्स बनाओ, असाइनमेंट जो भी होते हैं वो सब क्लियर आउट करके चलना, तुम हमारे ऊपर है कि तुमने करना क्या, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें बता दिया, अगर तुम सोल में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा आसानी से, इग्नू NC गर्ल्स के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, सोल के लिए NC के लिए इग्नू के लिए तुम्हें बस जाके सब कैफे में जाके एडमिशन फॉर्म भरवाना है, और उसके बाद फ़ीस से पेमेंट करनी है, और उसके बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर कॉलेज में ये बेनिफिट्स है कि लाइक तुम किसी भी फेस्ट पे जा सकते हो। अब दिक्कत क्या होती है सोल वगैरह में, लाइक तुम तो सोल में पता है क्या दिक्कत होती है, दिक्कत यही होती है कि अगर तुम सोल से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो दिक्कत यही है कि किसी फेस्ट में सोल वाले अलाउ नहीं होता है। तो ये आउट ऑफ टॉपिक हो गया भाई, वो बात डिपेंड हो रही है कि तुमने 12th के बाद करना क्या, ठीक है। इसके लिए से, और अब रही तुम्हारी रिजल्ट्स की बात, तुम्हारा अब ICSE ने रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया, 2-3 दिन पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है ICSE का। अब पता है जब मैं 12th में थी तो ICSE ने लाइक जैसे ही मई शुरू होने से पहले ही आई वाज लाइक कि रिज़ल्ट कब आएगा। ऐसे ही मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी होता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, जैसे ही रिज़ल्ट आने वाला था, ICSE का पहले रिज़ल्ट आया जब मैं 10th में थी, नहीं 12th में थी, तो ICSE का रिज़ल्ट आया पहले 6 दिन बाद हमारा रिज़ल्ट आया। 6 मई को हमारा रिज़ल्ट आ गया, 6 मई को ICSE का रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने सोचा आने वाला होगा, तो ना आई वाज लाइक स्क्रॉलिंग करती थी मैं रोज़ रात को, टेंशन होती थी मुझे कि भाई कब आएगा। एंड आई वाज लाइक बहुत हपड़ा दपड़ी, कोई कह रहा आ जाने वाला, कोई कह रहा भाई तुम फेक न्यूज़ से हट के रहो। अब क्या था, 6 दिन बाद 6 तारीख को ICSE का आया, 6 दिन बाद 12 मई को हमारा रिज़ल्ट आ गया 12th का। और मैं एकदम पैनिक थी, घर पे कोई था नहीं, मम्मी पापा का ऑफिस थे। एंड आई वाज लाइक मुझे मेरी क्लास के लिए जाना था, क्योंकि जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसके लिए मुझे जाना था। तो आई वाज लाइक मैं एकदम स्ट्रेस में हो गई कि अभी आएगा। मैं सुबह 8 बजे की बड़ी 11 बज गए कि भाई रिज़ल्ट आने वाला। और उसके बाद 10:30 बजे तक, क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आया 11, 10, 11:15, 11:30 हो गए, 11:15, 11:30 के आसपास क्या हुआ, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। एंड आई वाज लाइक मम्मा को कॉल किया मैंने, तो आई वाज लाइक मैंने मम्मा को कॉल किया, मम्मा ने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं एकदम पैनिक हो गई। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल पे लिया एंड मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ओए रिज़ल्ट आ गया। कह रही बकवास मत कर, नहीं आया। भाई आ गया। उसके बाद उसने मानी नहीं, फिर मैंने ट्विटर पे जाके हैंडल, जैसे उसने लिखा था CBSE क्लास 12 रिज़ल्ट आउट दिल्ली, एंड आई वाज लाइक CBSE व्हाट, एंड आई वाज लाइक भाई आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी इसके लिए, मत दे, आना तो है एक दिन। तो आई वाज लाइक मैंने फटाफट CBSE की वेबसाइट खोली, मैं एक बार रिफ्रेश करके देखा तो इफेक्ट ऑफ डॉग्स हो गया। तो मैं शैरू, तो मैंने रिफ़्रेश करी CBSE की वेबसाइट एंड आई वाज लाइक मेरे दिल की धड़कनें ऐसे हो रही थी, ठीक है। अब जैसे मैंने एक बार करा तो यूज़र नॉट फाउंड ऐसे करके आया एंड आई वाज लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी। मैंने कहा एकदम से रश आएगा, प्लीज़ मैं फटाफट अपना रिज़ल्ट निकालूँ, किसी को कुछ नहीं पता कि रिज़ल्ट आ गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता था कि रिज़ल्ट आ गया, दैट्स इट। एंड आई वाज लाइक भाई मैं फटाफट निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर अगर रश आ गया तो भाई मेरा नहीं निकलेगा रिज़ल्ट, और वैसे मैं रिज़ल्ट में पैनिक हो जाती हूँ। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया एंड आई वाज लाइक
बम फटा एकदम से, लाइक खुल की वेबसाइट और लिखा है उसमें बाकायदा पास। मैं एकदम ना ऐसे ऐसे हो गई कि भाई मैं ऐसे शॉक्ड थी कि भाई मैं पास हो गई ऐसे भाई मैं पास हो गई, भाई पास हो गई। उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर से मम्मा ने मैंने उठाया, मम्मा को पता लगा था कि भाई रिजल्ट वगैरह आ गया उसका, तो ये लड़की पागल हो चुकी है। हाँ लिटरली मैं हो चुकी थी, क्योंकि पता है 10th 12th होती है एक ऐसी कि लाइक भाई फेल ना हो जाए, बैक ना आ जाए, लाइक कंपार्टमेंट एंड ऑल का सीन होता है हमारे में, तो ना आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, ओवर थिंकिंग करती हूँ भाई। हाँ सब ओवर थिंकिंग करते हैं 10th 12th में, अगर तुम भी 10th 12th में हो तो ओवर थिंकिंग मत करना, तुम सब पास हो जाओगे। क्यों बोल रही हूँ ऐसा मैं, क्योंकि अगर तुम 10th 12th में हो ना, देखो एक तो तुम्हारी जितनी एक्सपेक्टेशंस होगी ना उससे तुम्हारे ज़्यादा नंबर आएंगे, ये लिख के लिखो। अगर तुम्हारी 50% अगर तुम सोच रहे हो 50% आएंगे तो उससे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, लाइक ज़्यादा परसेंटेज आ सकती है। वो डिपेंड ऑन CBSE और तुमने जो लिख कर आए हो पेपर में, अगर तुम चाहे 10th में हो चाहे वो 12th में हो, वो डिपेंड ऑन यू कि तुम लिख के क्या आए हो। ठीक है, अब CBSE क्या है, जितने बच्चे हो सके पास कर लेंगे, ठीक है। और भाई एक्सपीरियंस जो तो मुझे पता है ऐसा होता है कि उनको क्या है बच्चे पास करने हैं, तो लाइक अगर तुमने इतना भी लिखा होगा ना तो तुम्हें वो पास कर देंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हें पास नहीं करेंगे, वो पास कर देंगे। अगर तुम 10th 12th में डोंट पैनिक अबाउट इट, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तब भी कोई बात नहीं भाई, तो पास होने ज़रूरी हो। क्योंकि अगर देखो अगर तुम 10th 12th में हो ना, अभी सॉरी 12th में हो ना, तो वैसे भी तुम्हें पेपर दे, तुम्हारे 12th मार्कशीट कहीं काम नहीं आती, ऐसे लोग कहते हैं, बट आती है। अगर तुम कहीं जॉब लेने जाते हो या कहीं भी जाते हो तो 10th और 12th की मार्कशीट मांगते हो, ठीक है। अगर तुम किसी भी जगह जाओगे ना तो सबसे पहले ये मांगेंगे 10th 12th की मार्कशीट, तो किससे बेस हो, मतलब कौन सी CBSE कौन से बोर्ड से पढ़े हो, लाइक काइंड ऑफ ऐसे मांगेंगे क्वेश्चन। तो 10th 12th की मार्कशीट होनी इंपॉर्टेंट है, तो तुम पढ़ लो। अगर तुम 12th में हो तो, अगर 12th में तुम पेपर दे के आओगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी अब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, अगर तुमने रेगुलर पढ़ना है, तुम लाइक रेगुलर कॉलेजेस करने हैं तो तुम्हें CUT देना पड़ेगा, वरना तो वैसे तुम्हारा वेलकम है 100 ले लो NCM में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट तुम्हारे रिजल्ट के लिए, कभी भी आ सकता है, डोंट बी पैनिक अबाउट इट। जो होगा अच्छा होगा, ज़्यादा सोच के दिमाग मत ख़राब करना। आज 2 या 3 महीने हैं, 2 महीने हैं आज, ठीक है। वैसे तुम्हारा रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है, ऐसा लगता है, ठीक है। 6 दिन में आ जाएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। और बाकी जो भी तुम्हारे करियर ऑप्शंस होंगे या कुछ भी तुम्हारे कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई सून। बाकी ऑल द बेस्ट। और जाते जाते चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को क्लिक कर देना। ऑल द बेस्ट।